Okay, so now we are going to discuss the question of sequence and progression, that is chapter number 6, that is the new syllabus of class 9th, and we have discussed the question of first 1 and 2, but now I'm going to start the class from the beginning. Okay, what is the question? First of all, let me revise the all formula that we are going to discuss and that all the question is based on that, है ना बच्चे लोग. हमारे पास में फॉर्मूला था Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. इस Tn को हम लोग an भी बोलते हैं, तो an का फॉर्मूला भी सेम ही होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. एक हमारे पास प्यारा बालक था जिसका नाम था कॉमन डिफरेंस. याद है कुछ? बोलो, कॉमन डिफरेंस किस चिड़िया का नाम है? तो कॉमन डिफरेंस जो होता है सर, ये होता है सर इसे सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, है ना. सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करेंगे तो रिजल्ट सेम रहेगा, मतलब कुछ नहीं था. सेकेंड टर्म दैट इज a2 माइनस का a1 था. ये बिल्कुल बराबर होगा सर थर्ड टर्म माइनस का सेकेंड टर्म. ये बिल्कुल बराबर होगा सर फोर्थ टर्म माइनस का थर्ड टर्म. ऐसा ही चलते रहेगा कहानी. अगर हम a4 में से अगर a3 को घटा लें, ये तो कहानी सेम ही हो जाएगा. अगर हम a5 में से अगर a4 को घटा ले तो सभी का कहानी सेम होगा, एक कॉमन डिफरेंस सेम होता है. अगर कुछ ऐसा हो कि हमारे पास ऐसा कोई सीक्वेंस है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, दैट विल फॉर्म व्हाट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा. ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे. जो बच्चे को फार्मूला याद नहीं है, पहला काम आप फार्मूला याद करो. इट इज वेरी वेरी मैंडेटरी. अगर हम बात करें आपसे छोटा सा कि कुछ फार्मूला बनाते टाइम हम लोग को याद आया था कि सर अगर हम लिखे सीक्वेंस को तो क्या सीक्वेंस था, ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d, याद है, ए प्लस का 3d, ए प्लस का 4d, है ना. ऐसा कुछ सीक्वेंस हम लोग को बनते चला था. बस आगे बढ़ेंगे हम, है ना, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन के अनुसार से हम चेंज कर देंगे. क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि सो दैट द ईच ऑफ द प्रोग्रेशन गिवन बिलो इज एन एपी. पहला काम तो ये करना है कि जो भी ये प्रोग्रेशन दिया गया है ये एपी होगा, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो ये एपी हो जाएगा. पहला बात, क्लियर बात. फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच. तो सबसे पहला बात लिखेंगे क्या, फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं. गिवन एक्सप्रेशन कितना है, गिवन सॉरी एक्सप्रेशन नहीं प्रोग्रेशन, गिवन प्रोग्रेशन कितना है जी, प्रोग्रेशन इज बताओगे कितना है. ये सर 9, 15, 21, 27 डॉट डॉट. यहां से हमको बताना है क्या है कि क्या एपी होगा. तो सबसे पहला बात कि हम इसके लिए कॉमन डिफरेंस निकालेंगे. क्या निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालेंगे. लिखेंगे क्या, सो इट्स कॉमन डिफरेंस जो होगा, इट्स कॉमन डिफरेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा, बताएंगे आप लोग. सर कॉमन डिफरेंस जो होता है ना वो बिल्कुल बराबर होता है क्या, a2 माइनस का a1 बराबर होता है सर क्या, a3 माइनस का a2 बराबर होता है कितना, a4 माइनस का a3. ये सब बराबर होता है. अगर ये सब बराबर हो जाए तो ये 100% गारंटी के साथ में क्या होगा, एपी होगा. अगर ये बराबर नहीं होगा तो फिर एपी बोलना मुश्किल है. तो एक काम करते हैं ना, इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपसे बोला गया है कि एपी होगा, शो करना है. सो दैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशन गिवन बिलो इज एन एपी. ये शो करना है. शो करने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए. ठीक है जी, आइए. तो हमारे पास में a2 साहब हैं. व्हाट इज द a2? देखो ये फर्स्ट टर्म है, a1 है, a2 है, a3 है, a4 है. तो वैल्यू पुट कर दो. कितना, 15 में से घटा दें कितना, 9. स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेंगे आप लोग. सेकेंड टर्म सॉरी तुम्हारा कितना बोला गया यहाँ पर, a3. व्हाट इज a3? 21. 21 से कितना घटाएंगे, 15 घटाएंगे. a4 कितना है, 27 पुट कर लो. माइनस क्या करोगे, a3. व्हाट इज a3? 21. व्हाट इज द डिफरेंस बताओगे, 6 होगा यहाँ पर. ये तुम्हारा कितना होगा, 6 होगा, और ये तुम्हारा कितना आएगा, 6 आएगा. तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि सर हमारा जो कॉमन डिफरेंस था वो तो सेम आ गया. तो यहां पर सिंबल से बोलेंगे क्या, एज द कॉमन डिफरेंस इज सेम. क्या लिखेंगे, एज द, सबसे आसान लैंग्वेज, एज द कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेंस बोलो या दज बोलो, दज this progression form an AP बना देगा, AP फॉर्म कर देगा. हो गया जी, पहला काम डन. What to find in the next question? What to find? निकालना है फर्स्ट टर्म. देखेंगे क्या, सो इट्स फर्स्ट टर्म कितना होगा बताओगे, फर्स्ट टर्म इधर फर्स्ट ही भाई, हम फर्स्ट लिख दें शॉर्ट में. What is the first term? 9 is the first term. 9 हो गया. कॉमन डिफरेंस निकालना है, एंड द कॉमन डिफरेंस एंड इट्स कॉमन डिफरेंस को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं CD. व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, CD बोल दिए शॉर्ट फॉर्म में, कंफ्यूज मत होइएगा.
एससीडी कितना है हमारा 6 के बराबर था, बताओ कैसे किए थे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना बच्चे। तो कितना हो जाएगा 15 में से घटाएंगे कितना 9, तो रिजल्ट कितना आएगा जी 6 आएगा, ये आ गया हमारा। ओके नेक्स्ट बताइए, कुछ बताना है। एंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस ऑफ इच, नेक्स्ट टर्म का मतलब क्या है कि ये है पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि हमको क्या बताना है A5 बताना है। एंड इट्स नेक्स्ट टर्म जो है, नेक्स्ट टर्म कौन सा है, कौन सा है नेक्स्ट टर्म A5। हाँ जी A5 बोलो या T5 बोलो, है ना, हम हर बार बोले हैं आप लोगों को, चाहे तो आप A से रिप्रेजेंट करो चाहे तो आप T से रिप्रेजेंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम अगर A5 लिखना चाहते हैं तो कितना हो बताओगे हमको, A5 कितना होगा, A प्लस का बताओ 5 माइनस 1 इंटू डी, बच्चे बताओ कितना होगा, A प्लस का 4D, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A का वैल्यू है 9 प्लस 4 इंटू हाउ मच, D का वैल्यू कितना है तुम्हारा 6, रिजल्ट कितना आएगा 9 प्लस 6 इंटू 4 कितना होता है 24 प्लस कितना ऐड कर लो कितना होगा 33। तो नेक्स्ट टाइम तुम्हारा कितना होगा, ये तुम्हारा होगा 33। डन। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आइए आप लोग फटाक से, व्हाट इज द क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन तो हो गया था ना, इसको स्किप कर देते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया, थर्ड नहीं हुआ था, हम थर्ड से स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में सेकंड क्वेश्चन रन कर दिया गया था, क्या नहीं हुआ था सेकंड क्वेश्चन, नहीं हुआ था, चलो ये बोला नहीं हुआ था इसलिए हम करा दे रहे हैं। चलो नोटेड एवरीबॉडी, जस्ट ट्राई टू नोट द स्टेप्स, स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट नोट इट डाउन एवरीबॉडी राइट नाउ। हो गया, आइए सेकंड क्वेश्चन की बारी एवरीबॉडी। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है बताओगे, बस हम क्या करेंगे, जो पॉइंट्स है उसको हटाएंगे, बाकी सब सेम ही है तो चमका देंगे, क्या कोई तकलीफ किसी को, आ जा भाई लोग। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कहानी सेम रहेगा, सारा स्टेप सेम टू सेम रहेगा, कुछ नहीं करना है, बस इसमें आपको एडिट कर देना है। आ जा बच्चे लोग, लिखना स्टार्ट करते हैं, है ना। क्या ये प्रोग्रेशन बनाएगा नहीं बनाएगा तो बात का बात है, बट हम जो चीज़ें हैं सारा पैटर्न सेम टू सेम है, तो इतना काम तो हम ना करेंगे, हम बस इसको चेप देंगे। हाँ देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गिवन प्रोग्रेशन एज कितना है 11 है, फिर कितना है 6 है, फिर 1 है, फिर कितना है माइनस का 4 है, डॉट डॉट, है ना। इट्स कॉमन डिफरेंस सेम ही कहानी होगा, A3 माइनस का A2, है ना बच्चा, A4 माइनस का A3, ये सेम रहेगा। पता कितना आएगा 6 में से घटाएंगे कितना 11, तो रिजल्ट कितना आएगा, और A3 कितना है हमारा 1 है, देखो A1 A2 A3, A1 में से क्या घटाओगे A2 कितना है 6 है, और यहाँ पर A4 कितना है तुम्हारा माइनस का 4, अच्छा माइनस 4 से क्या घटाएंगे, हम घटाएंगे A3 तो 1 है, तो 1 घटा लेंगे, बताओ कितना होगा, ये हो जाएगा सर कितना बताओ जल्दी से, जाएगा माइनस का काम कितना 5, यही ना होगा, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस का 6 कितना होगा माइनस का 5, और माइनस 4 माइनस 1 कितना होगा माइनस का 5। कॉमन डिफरेंस सेम हो गया, बोलो कॉमन डिफरेंस सेम हो गया। अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो गया तो 100% क्या बनाएगा AP बनाएगा, बताना क्या है फर्स्ट टर्म कितना है वहां पर 11 है, कॉमन डिफरेंस कितना आया A2 माइनस का A1 कितना सर कितना 6 में से घटाएंगे 11 तो कितना रिजल्ट आएगा, आएगा हम लोग का माइनस का 5। निकालना क्या है फिफ्थ टर्म A5 हो गया हमारा, आप चाहो तो T5 लिखो तुम्हारे हाथ में है, तो कितना हो जाएगा A का वैल्यू कितना है सर 11 है, प्लस का 4 इंटू हाउ मच बोलो, D का वैल्यू कितना है माइनस का 5, पुट कर दो 11, देखो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा 20, रिजल्ट कितना आएगा बताओ माइनस का 9, आ गया आंसर। अगला जो होगा तुम्हारा कहानी वो कितना होगा माइनस का 9 होगा। हाँ जी लुक फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड नंबर क्वेश्चन हटा दे, आइए गिवन एक्सप्रेशन को चेंज किया जा सकता है, यस कर देते हैं, इस वाले भाई साहब को हटा देते हैं, है ना। फर्स्ट टर्म को आउट करो, ये सब जो निकालना है उसको आउट कर देते हैं, बाकी कहानी सेम टू सेम रहेगा। आइए भाई फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन हो गया मेरे लिए एक तरह से। हाँ जी बच्चे लोग ध्यान लगाओगे, क्या करना है इस क्वेश्चन में, व्हाट टू डू, यहाँ बताना है आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन में कि सर गिवन प्रोग्रेशन कितना है, ये है सर माइनस का 1, फिर कितना है तुम्हारा -5/6, फिर कितना है -2/3, और कितना है -1/2। ये तो मजेदार क्वेश्चन है भाई, ये तो मजेदार क्वेश्चन है, ये तो फ्रिक्शन में है, तो क्या कॉमन डिफरेंस निकालना कोई बड़ा बात है, सेम प्रोसेस लगा देंगे। A2 कितना है सेकेंड टर्म, देखो पहला टर्म दूसरा टर्म तो कितना है माइनस का 5/6, घटाना है तो घटाएंगे, कितना घटाएंगे -1 घटाएंगे, अच्छा जी -1 घटा दिए, इक्वल टू A3 कितना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये कितना है तुम्हारा A3, ये था तुम्हारा कितना माइनस का 2/3, घटाना कितना है इसमें से, घटाना है सर सेकेंड टर्म कितना माइनस -5 बाई कितना 6, ये बिल्कुल बराबर होगा किसके
सर A4 कौन सा है? A4 ये है, उसमें से ये घटाना है। ये है कितना? -1/2 है। और कितना घटाना है? घटाना है इसमें से कितना? -2/3 है ना। A3 यही ना है, यस, -2/3 घटाना है। चलो जी, ये वाला स्टेप हमको हटाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस है नहीं। तो आप लोग स्टेप को पता है क्या लिखना है इसके बाद, है ना। कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पर। बताओ कितना होगा ये रिजल्ट? ये हो जाएगा -5/6, माइनस में कितना होता है? +1। कुछ नहीं तो 1 यहाँ लिख सकते हैं, इक्वल टू, देखो नीचे 1 लगा दिए, एलसीएम लेना पड़ेगा। बताओ कितना होगा? -2/3, माइनस में कितना होता है? प्लस, तो प्लस है कितना? 5/6, इक्वल टू, बताओ कितना होगा? 1/2, माइनस में क्या होता है? प्लस, तो हो गया +5 कितना? 2/3। अब बताओ 1/6 का एलसीएम कितना होगा? बताओ जल्दी से। 6 होगा ना बच्चे लोग? अरे 1/6 का एलसीएम कितना होगा? और 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 6। और यहाँ कितना होगा एलसीएम? 6 होगा। एक बात तो सबसे पहला बात कि एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन में है। तो कितना होगा बताओ जल्दी से। ये तुम्हारा 6 है तो 6 सेम रहेगा, तो माइनस का 5। यहाँ बता दो, 1 को 6 बनाने क्या करोगे? 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना, कितना हो जाएगा? 6, तो प्लस का 6। 3 को 6 बनाने 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू? -2 × 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 4। ओके, पीछे प्लस, तो प्लस। 6 को 6 बनाने के लिए कुछ नहीं, 1 से मल्टीप्लाई, तो 5 × 1 5 रहेगा। 6 को 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई तो करेंगे, तो क्या करेंगे बताओ? 1 × 3 तुम्हारा हो जाएगा 3, प्लस का 3 को 6 बनाने के लिए सर 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4। अरे भाई यहाँ पर माइनस था ना, माइनस था, यस माइनस था, तो माइनस रहेगा ना। ठीक है, आइए, ये भी स्टेप खाना पड़ेगा हमको, है ना, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो मेरा मेहनत तो कराएगा। हर क्वेश्चन लप्पू थोड़ी होता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं। हाँ जी बताएंगे, -5 + 6 कितना होगा? 1, 1/6 बराबर, यहाँ ये -4 + 5 कितना? 1, 1/6। बताइए यहाँ पर कितना होगा? -2 है, -2 प्लस का 2 आ गया, मेरा तो गलती है। रुक जाओ तो, रुक जाओ तो, यहाँ कितना? 1/2 था ना। 2 2 जा 4, नहीं रुको, 2 2 जा 4, ये होगा तुम्हारा 4, यस, ये था एरर, यस 4 हो गया। तो -3 + 4 कितना होता है? 1, 1/6 हो गया, है ना। डन, यस डन। तो रिजल्ट 1/6 क्या बताओ? कॉमन डिफरेंस सेम है, लिखेंगे सेम टू सेम स्टेप एज हियर। क्या लिखेंगे यहाँ पर? एज द कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस प्रोग्रेशन फॉर्म क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसको दो स्टेटमेंट लिख लीजिएगा आप लोग खुद से, है ना। ये पास कर दिया। व्हाट इज दिस? कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। बताना क्या था? फर्स्ट टर्म। व्हाट इज फर्स्ट टर्म बताओगे? बताओ कितना है? -1। कॉमन डिफरेंस कितना आया? 1/6 लिख दो यहाँ पर भाई, उतना मेहनत किए ना, 1/6 लिख देते हैं। सेम स्टेप आप ये वाला उठा के यहाँ डाल देना भाई, तुम्हारा वही स्टेप आएगा। बताना क्या है? फिफ्थ टर्म। ओके जी, तो फिफ्थ टर्म कितना होगा? ए कितना है हमारा? ए है सर -1, तो -1 लिखते हैं, प्लस 4 गुने डी का वैल्यू कितना है? 1/6, तो 1/6 चिपका दो यहाँ पर। तुम्हारा वैल्यू कितना होगा? -1 छोड़ दे भाई, एक कट जाएगा कितना? 3 से कट जाएगा, और एक कट जाएगा 2 से। बताओ कितना आया? 2 × 1 2, 2/3, बीच में प्लस, तो प्लस 1 3 का एलसीएम कितना? 3, तो कितना हो जाएगा? -3 प्लस का 2 इक्वल टू कितना बताओ? -1/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इट इज ऑल्सो डन, है ना। हाउ मच इट इज? ये सर -1/3, -1/3 बच्चे लोग, -1/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए जी, अब बारी है रूट वाले क्वेश्चन को, है ना। रूट वाले क्वेश्चन को देखना, चुटकी मुड़ा देंगे, है ना। रूट वाले को पहचानेंगे हम लोग, नोट करोगे बढ़िया से, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, परेशान करता है। ठीक है, जल्दी करोगे। नोटेड, आइए जी, लेट्स सी द रूट वाला क्वेश्चन। अरे भाई साहब, रूट से पसीना छूटता है ना आप लोग का, बट कोई बात नहीं, हम रूट का भूत भगा देंगे, आ जाओ। रूट का भी भूत भागेगा भाई। कहानी सेम टू सेम है ना। बाकी आप लोग को स्टेप्स जो है फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में था, वही सेम टू सेम रिपीट करेगा, और कुछ नहीं है यहाँ पर, है ना। तो हम डायरेक्ट इसको लेके चलेंगे, है ना, विदाउट वेस्टिंग टाइम। आ जाओ बच्चे लोग, यहाँ देखो, फटाफट से देखो। इजीएस्ट क्वेश्चन इट इज ऑल्सो। हाँ जी, गिवन एक्सप्रेशन क्या, सॉरी गिवन प्रोग्रेशन क्या हमारे पास में? √2 है, √8 है, √18 है, और कितना है? √32 है। सबसे पहला बात कि आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपको रूट को देखते हुए क्या समझ में आता है। जस्ट सेकंड एवरीबॉडी। चलो जी, तो बच्चे लोग इस चीज को देखो, ये कितना तुम्हारा? √32 है। यहाँ पर हमको ये बात ध्यान देना है कि अगर हम रूट को तोड़ते हैं तो कैसा दिखेगा वो। तो हमको तो यहाँ से पहले ये वाला चीज हटाना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस वाला चीज हटाना पड़ेगा। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि √2 को आप √2 छोड़ ही दो, √2 को √2 छोड़ दो। √8 के बारे में हम ये कहना चाह रहे हैं कि √8 के बारे में आप ऐसे सोचो कि सर ये कैसे बनेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके सोचे तो कितना होगा? 8 लिख सकते हैं, 4 × 2, बोलो हाँ या ना। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा
4, इसको आप लिख सकते हैं कि √4 इंटू √2। √4 का वैल्यू तुम्हारा कितना होगा बताओगे? हो जाएगा 2। कितना हो गया? 2√2। मतलब सर ये जो हमारा √8 है कुछ नहीं, ये है सर कितना? 2√2 है। उस तरह से √18 के बारे में अगर आप सोचो, √18 के बारे में सोचो तो क्या सोच सकते हो बताओगे? व्हाट यू कैन थिंक? रूट अंदर 18 बनाना है तो कैसे बनेगा बताओगे? ये बनेगा 9 इंटू क्या? 2 करके। हो सकता है? यस हो सकता है। मतलब √9 का वैल्यू कितना होगा? 3 हो जाएगा 3√2। यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। √18 को तोड़ सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 टू 18 होता है ना, तो √9 परफेक्ट इसका नंबर है, तो √9 का वैल्यू कितना निकलेगा? 3 और √2 का √2 रह जाएगा। ओके, तो यहां से हम इसको क्या लिख देते हैं? इसको √18 को लिख सकते हैं कितना? ये हो जाएगा 3√2। कलर चेंज कर देते हैं। हाँ जी, कितना लिख सकते हैं बच्चे? 3√2। सिमिलरली 32 कैसे बनेगा? 16 टू जा, तो 16 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका? 4 का, तो हो गया 4√2। ठीक है जी। अगला टर्म आपको बिल्कुल याद है, 5√2 आंसर होगा। आइए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। A2 कितना? A2 ए है सर 2√2। ए भाई देख, अगर तुमको ये लिखना के मन है अगर कि सर A2 तो हमारा √8 था तो लिख दो, उसी को हम एक्सपेंड कर देंगे। √8 में से घटाएंगे कितना? √2 को घटाएंगे। A3 कितना है तुम्हारा? √18। 18 में से क्या घटाओगे? A2 कितना है तुम्हारा? √8। और यहाँ देखो A4 कितना है तुम्हारा? ये सर √32 माइनस क्या घटाओगे? A3 कितना है? √18। अब बताओ यहाँ से √8 का वैल्यू कितना होता है? 2√2 होता है, माइनस कितना? √2 इक्वल टू √18 का वैल्यू कितना होगा तुम्हारा? 3√2। √8 कितना होता है? 2√2 माइनस ये कितना होगा तुम्हारा? हो जाएगा 4 कितना? 2 माइनस 3√2। ठीक है। अच्छा यहाँ देख भाई लोग, डिफरेंस निकालना ना, डिफरेंस निकालना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। डिफरेंस का मतलब क्या है कि हम लोग का फैमिली सेम होना चाहिए। किसका फैमिली? रूट का फैमिली सेम होना चाहिए। याद तो होगा आप लोग को, चैप्टर 1 में पढ़ाए थे, द फैमिली ऑफ रूट पढ़ाए थे। तो अगर हमको माइनस करना है तो यहाँ देखा जाए क्या कि सर √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, बट यहाँ पे 2 रूट है और यहाँ पर 1 रूट है, तो 2 में से 1 जाए तो कितना बचेगा? 1 बचेगा ना, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? यहाँ हो जाएगा √2 हो जाएगा। यहाँ देख, यहाँ पर 3√2 है और उसमें से 2√2 हटा लेंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, यानी यहाँ पर अकेला √2 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे 4√2 है, उसमें से 3 घटा लेंगे तो कितना होगा? हो जाएगा कितना तुम्हारा? 1, यानी कि √2। अरे 4 में से 3 घटाओ तो वहीं बचेगा ना, तो सेम एज दैट। तो हमारा √2 क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, तो क्या एपी बनाएगा? हाँ बनाएगा। अब रहा सवाल की फर्स्ट टर्म कितना है। फर्स्ट टर्म इज व्हाट? √2 है। कॉमन डिफरेंस कितना है सर? कॉमन डिफरेंस भी √2 आया है, सेम स्टेप लिख देना ये वाला। और बताना क्या है? फिफ्थ टर्म, तो कितना होगा? a प्लस का 4d कितना होगा? a कितना हमारे पास में? √2 है, लिख दीजिए, प्लस का 4 इंटू डी का वैल्यू कितना है? √2 है। बताओ कितना होगा? ये होगा तुम्हारा √2 और ये कितना हो जाएगा? 4√2। तो बता सकता हूँ वो कितना होगा रिजल्ट? √2 प्लस का 4√2 मतलब कितना? 5√2। अब 5√2 का वैल्यू कितना होता है बताओगे कोई? 5√2, यानी अगला जो टर्म होगा ये कितना होगा? ये होगा सर 5√2। लेकिन देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, दिख रहा है? कहाँ पर? कहाँ देखना है सर? वेयर टू सी? यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2, 2√2, 3√2, 4√2, अगला कितना होता? 5√2 होता ना। ये तो तुम्हारा 5√2 आ ही गया। लेकिन अगर इसको हम सजाना चाहें, एक बात बताओ आप लोग, 5 कैसे बाहर निकला होगा? जब अंदर में 25 रहा होगा। अगर ये 25 होता तो 5 लिखा था, बोलो हाँ या ना, और साथ में 2 लगा दो, यानी कितना होगा? √50। बबुआ इसका जो अगला जो टर्म होगा कितना होगा? √50 होगा। आ गया आंसर। अब रहा सवाल इस क्वेश्चन का, आते हैं इस क्वेश्चन पे अब, है ना। बट अब इतना स्टेप ना करवाएंगे, है ना। अब फटाक से हम इरेज करते हैं, खटाखट से आप लोग रास्ता दिखाते हैं, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी, नोटेड। आइए अब सबसे लास्ट क्वेश्चन का बारी है। अब हम सब कुछ मिटा देते हैं। आप लोग समझ में आ गया फर्स्ट टर्म क्या होता है ना, फिफ्थ टर्म क्या निकालने का क्या प्रोसेस है। अब इस रूट को थोड़ा बढ़िया समझना है, इसलिए इसको इरेज करना जरूरी है ना। आइए, हाँ? क्या भाई? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आइए जी, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन के बारे में देखिए, कितना है? √20 है, √अंडर कितना है? 45 है, √अंडर कितना है? 80 है, और कितना है तुम्हारा? √अंडर 125। रहा सवाल की तोड़ेंगे कैसे? अरे तोड़ने के लिए बस देखो ध्यान से, तोड़ने के लिए इतना ही सोचो ना कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है जिससे मल्टीप्लाई हुआ है ये 20 कैसे बना होगा? तो 4 इंटू 5, क्या 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये कैसे बने होंगे भाई साहब?
ये कैसे बने होंगे? परफेक्ट रेशनल नंबर तुमको सोचना है, तो 9 इंटू 5 हो सकता है, बोलो हाँ या ना? 9 परफेक्ट रेशनल नंबर है, हाँ है। 80 कैसे बना होगा? तो ये सर बनेगा 16 5 जा, तो 16 गुने 5, ये ठीक है। और ये 125 कैसे बनेगा? ये बनेगा सर 25 इंटू 5, बोलो हाँ या ना? तो यहाँ से 4 को बाहर निकालेंगे तो कितना होगा वैल्यू? 2, ये हो गया 2 रूट 5। देखो अगर किसी कोई कन्फ्यूजन है तो बाबू जान लो कि रूट 4 का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। अगर ये नहीं पता है तो जाके बार स्नान करो। हाँ जी, रूट 9 का वैल्यू कितना होता है? 3, रूट 5 हो गया, बोलो हाँ या ना? क्योंकि भाई साहब रूट 5 परफेक्ट नंबर नहीं है तो ऐसा ही छोड़ देंगे। 16 का वैल्यू कितना होगा? 4, तो 4 हो गया, रूट 5। और कितना है? रूट 25 का वैल्यू कितना होता है? 5, रूट 5। एक बात जान लो कि जितने भी स्क्वायर रूट के नंबर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, उसका सिंपल सा वैल्यू निकल जाता है। जैसे देखो यहाँ पर रूट 16, ये क्या है? ये है 4 इंटू 4, तो दो चीज मल्टीप्लाई हो, देखो एक चीज बाहर निकलेगा ना, यहाँ से क्या निकलेगा? 4 निकलेगा बाहर, मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा। एज सिंपल एज दैट। तो हमारे पास में आया 2 3 4 5, सबके साथ में रूट लगा हुआ है। कॉमन डिफरेंस निकालना आसान था, सीडी लिखेंगे। सीडी बताओ, सीडी में क्या आएगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3 माइनस का कितना? 3 रूट 5 माइनस का 2 रूट 5, बताओ कितना रिजल्ट आएगा? आएगा रूट 5। तुम्हारा कॉमन डिफरेंस आ गया रूट 5, सेम ही रहेगा क्योंकि सब में एक एक बढ़ रहा है ना? फर्स्ट टर्म पता है हमको, बताओ फर्स्ट टर्म पता है? बिल्कुल पता है। फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास में? फर्स्ट टर्म में हमारे पास में है रूट अंडर कितना? रूट 20 है, लिख दो ना भाई, रूट 20 है। हो गया, यही तो है तुम्हारा फर्स्ट टर्म, रूट 20। अच्छा, हमारे पास सी डी पता है सर, कॉमन डिफरेंस पता है कितना? रूट 5 है। निकालना क्या है? ए फिफ्थ निकालना था, तो वैल्यू क्या आएगा? ए प्लस का 5 माइनस 1 इंटू डी। डायरेक्टली बोल सकते थे क्या? ए प्लस का 4D। आप डायरेक्ट बोलोगे तो ही मजा आएगा। ए कितना है तुम्हारे पास में? ए है हमारे पास में रूट 20। बबुआ ये है तुम्हारा फर्स्ट टर्म, इसको ए बोलते हैं, है ना? ओके, प्लस 4 इंटू डी कितना है? रूट 5। इसको अगर सिंप्लीफाई कर दे तो रिजल्ट कितना के बराबर आता? रूट 20 होता है 2 रूट 5 के बराबर। ये हो गया तुम्हारा 2 रूट 5 प्लस का 4 रूट 5। बताओ 4 प्लस 2 कितना होता है? 6, 6 रूट 5। 6 रूट 5 को बोले तो कितना बोले बताओ तो? 6 बाहर कैसे आया होगा? 36 रहा होगा अंदर में, तो हम इसको जगह पर क्या लिख सकते थे? एक सर रूट अंडर 6 को अंदर लेके जाएंगे रूट के, तो कितना होगा? 36 होगा इंटू 5। बताओ कितना होगा मल्टीप्लाई करके? 6 इंटू 5 30 करी 3, और 3 इंटू 5 15 प्लस का 3 कितना? 80, यानी 180 होगा। यानी ये अगला रिजल्ट तुम्हारा कितना होगा? रूट अंडर 180 हो गया आंसर। तो ये इतना सारा स्टेप आपको करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, तब जाके क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा। डन।